नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके बीच आया हूँ अपनी एक और कहानी लेकर जिसका नाम है प्रवाह के विरुद्ध। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। स्थान पेरिस ओलंपिक स्विमिंग इवेंट 31 जुलाई 2024। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं पेरिस के इस जगमगाते अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आज स्विमिंग कंपटीशन के फाइनल्स चल रहे हैं और कुछ ही देर में फीमेल बटरफ्लाई स्ट्रोक का फाइनल होने वाला है। और ये आगे सारे तैराक नंबर 5 लेन में है भारत की सीमा यादव। पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन। पहली बार कोई महिला तैराक ओलंपिक्स में ना सिर्फ क्वालिफाई की है बल्कि फाइनल में भी पहुंची हैं। उनसे सभी 1.5 अरब लोगों को एक मेडल की उम्मीद है। देखना है वो कैसा प्रदर्शन करती है। और ये सभी तैराक पोजीशन में, और ये रेस शुरू से ही बढ़त ले ली है अमेरिका की तैराक शेरिल जॉनसन ने। सीमा अभी चौथे स्थान पर। ये पहुंचे सभी तैराक दूसरे छोर पर वापस गुलाटी मारी और आखिरी लैप में सभी तैराक अपनी जान लगाते हुए सीमा धीरे धीरे आगे आती हुई ये उन्होंने रूस की नाडिया को पछाड़कर तीसरा स्थान पकड़ा और अब तेजी से दूसरे स्थान के लिए ब्रिटेन की अडेल को चुनौती देती हुई, और जी हां, अडेल को भी पछाड़ दिया है सीमा ने। और अब उनसे सिर्फ आधे मीटर आगे चल रही शेरिल की तरफ वो एक शाख की तरह बढ़ती हुई, और ये सीमा ने गजब के स्टेमिना का प्रदर्शन करते हुए शेरिल को भी पछाड़ कर ये पहला स्थान ले लिया इस रेस में। मगर उनकी गति अभी धीमी नहीं हुई है, वो और तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती हुई सभी तैराक अब उनसे करीब 2 मीटर पीछे। भारत का गोल्ड मेडल पक्का। और ये सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। कजरी कजरी, आह 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 आह, सीमा ने आवाज दी। कजरी भैंस ने मटमैले पानी से अपना सर बाहर निकाला। वहां छुपी है तुम, चलो घर, अब कितना नहाएगी। सीमा की उलाहना सुनकर कजरी ने धीरे धीरे अपनी स्थूल काया को गांव के पोखर के पानी से बाहर निकाला। भैंसों के लिए गर्मी के दिन में पोखर में पड़े रहना उतना ही आनंददायक कार्य था जितना कि मनुष्यों का सर्दी के दिनों में रजाई में घुसकर पड़े रहना। खैर, अनमने ही सही सभी भैंसी अपनी लीडर सीमा के इशारे पर एक एक करके पोखर से बाहर आने लगी। तभी वहां प्रकट हुए गांव के सबसे इनएलिजिबल बैचलर टुन्ना कुमार। का सीमा, आज फिर तैर रही थी ना तुम? अरे हमारा थोड़ा इंतजार कर लेती। देखो, ये सलवार कुर्ता पहन के तैरती हो सो हमको अच्छा नहीं लगता है, कपड़ा भी गीला हो जाता है तुम्हारा। अरे तुम्हारे लिए तो स्पेशल पटना से लाए हैं तैराकी का ड्रेस, ये देखो ना कितना बढ़िया है। 14 साल की सीमा जानती थी कि टुन्ना कितना शरीफ और संस्कारी बालक था। उसने टुन्ना को जरा सा भी भाव नहीं दिया और चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगी। मगर टुन्ना बाबू तो आज मूड बना के आए थे। अरे देखो ना, तुमको एकदम फिट आएगा। टुन्ना कुमार का यह वाक्य पूरा नहीं हो पाया। पास से गुजर रही कजरी ने अपने कीचड़ और गोबर से भरी पूंछ सीधा टुन्ना बाबू के थोबड़े पे दे मारी थी। ए राम, गोबर लगा दिया मुंह में, छी थू 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 थू। इधर सीमा की हंसी छूट गई। तभी सामने से उसका छोटा भाई विनोद आता दिखा। क्या हुआ दीदिया? अरे कुछ नहीं, कजरी ने उस ढक्कन के मुंह पे फेसियल कर दिया, मुल्तानी गोबर वाला। दोनों भाई हंसते खेलते घर पहुंचे। भैंसी अपने आप ही बथान की तरफ चली गई। इधर सीमा घर के पीछे आकर अपने कपड़े सुखाने लगी। माँ को अगर पता चल गया कि आज फिर उसने पोखर का 2 राउंड मारा है तो फिर से सारा घर सिर पे उठा लेगी। अरे विनोद, सब भैंसी तो आ गया है बथान में, सिमिया कहाँ है? विनोद ने अपनी माँ की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि जल्दी से अपना किताब कॉपी खोलकर लालटेन के सामने बैठ गया। बोलता क्यों नहीं है? माँ, बहुत होमवर्क है हमको करने के लिए, हमको नहीं पता कि दीदिया कहाँ है। अच्छा, लगता है कि फिर तैर के आई है, कपड़ा सुखा रही है ना पीछे, रुको अभी देखते हैं। विनोद की माँ, जो कि गांव में सिमिया की माए के नाम से जानी जाती थी, अपनी बेटी सीमा को खोजने टॉर्च लेकर निकल पड़ी। पीछे का दरवाजा खोलते ही झाड़ियों में सिमिया की माए को छोटे से अलाव की चमक दिखी। क्यों रे सिमिया, आज फिर तैरने चली गई थी ना पोखर में? तू मना किए थे ना हम। 14 साल की सीमा यादव अभी अभी 7वीं क्लास में गई थी। पढ़ाई लिखाई और भैंस चराई के अलावा उनको तैरने का भी बहुत शौक था। मगर बिहार के देहाती इलाके में स्विमिंग पूल कहाँ से मिलता? अपनी भैंसों को जिस पोखर में नहलाने ले जाती थी
उसी में एक दो राउंड भी लगा लेती। तैरना उसने एकलव्य की तरह ही सीखा था, दूसरे लड़कों को देख देख कर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसने अच्छा स्पीड और स्टेमिना बना लिया था। मगर बेचारी तैरती थी गांव के पोखर में, वो भी अपने सलवार कुर्ते में ही। कितने बार गीले कपड़े होने पर पहले तो सर्दी से पटकाई, फिर माँ ने जो धुनाई की सो अलग। आज रात लगता है फिर से माँ के थप्पड़ों से ही पेट भरना पड़ेगा। क्यों री, इतना मना करते हैं तो सुनती काहे नहीं है? अब तो इतनी बड़ी हो गई है, अरे पहले वाली बात नहीं रही ना। तेरे चाचा बता रहे थे कि दूसरे घरों के लड़के आजकल पोखर पे जाके बैठे रहते हैं, अब अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे तैरना अच्छा लगता है, अब कुछ जबरदस्ती आके ताक रहा है तो उसमें मेरा गलती है। फिर बहस? देखो, तुम चुपचाप मैट्रिक पास कर जाओ किसी तरह से, फिर तेरी शादी कोई शहर के लड़का से करवा देंगे, उसी को बोलना तैराने ले जाएगा तुमको बढ़िया जगह। क्या माँ, हर बात तुम मेरे शादी पे लाकर ही क्यों रोक देती है? तो क्या करें, ऐसा लक्षण है तुम्हारा तो गांव के आसपास का तो कोई लड़का मिलने वाला भी नहीं है तुमको। माँ, हमको नहीं करना है शादी वादी, हम तो जिंदगी भर तुम्हारे ही पास रहेंगे, तुम्हारा गोर दबाएंगे, माथा में तेल लगाएंगे, पप्पा का भी देखभाल करेंगे। ये बोलकर सीमा ने माँ के गले में हाथ डाल दिया। सिमिया की माँ का सारा गुस्सा पिघल गया। धत, क्या बेसिर पैर का बात करती है, हट, हमारा कपड़ा भी गीला करेगी क्या? दोनों माँ बेटी कुछ देर बाद वापस अंदर आ गए। विनोद को यह देखकर खुशी हुई कि आज जल्दी जल्दी सुबह सुलह हो गई थी। तभी विनोद के पप्पा की साइकिल की घंटी बजी दरवाजे के बाहर। विनोद कॉपी किताब फेंक कर सीधा अपने पप्पा के सर पर सवार हो गया। पटना से 5 स्टार लाए कि नहीं? लाए हैं, पहले तुम होमवर्क पूरा करो तब मिलेगा। ए सिमिया की माँ, खाना निकालो। खाना खिलाते हुए सिमिया के पप्पा ने बात शुरू की। आज पटना जाते समय रमेश मिल गया था, बगल में आके बैठ गया बस में, सिमिया के बारे में कुछ कह रहा था। सिमिया और उसकी माँ दोनों का कौतूहल जाग गया ये सुनकर। क्या कह रहा था? यही कि सिमिया बहुत अच्छा तैरती है, माने उसका स्पीड बहुत फास्ट है तैरने का, वो नापा है अपने घड़ी पर। हमको बोल रहा था सिमिया को पटना में जो स्विमिंग कैंप लगता है उसमें ले जाने के लिए। वाह, वो लड़का अपनी बेटी को तैरते हुए देखता है, टाइम भी नोट करता है, और आप उससे हंस खेल के बात कराए, दो लपड़ लगाए कहने पहले। अरे गुस्सा तो हमको भी शुरू में आ गया था, मगर अपने बोला कि सिमिया उसकी छोटी बहन जैसी है। वो तो हमारे भले की ही बात कर रहा था, बोल रहा था कि आजकल खेल कूद में भी अच्छा करियर बन सकता है, कितना अच्छा कॉलेज में तो स्पोर्ट्स कोटा का पर भी एडमिशन होता है। अब तक पर्दे के पीछे से सुन रही सिमिया की चाची को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ के क्या करेगी, इंटरमीडिएट पास कर जाए नकल करके वही बहुत है, फिर तो शादी और गृहस्थी ही संभालना है हम लोग के जैसा। अपनी देवरानी की बात सुनकर सिमिया की माँ का पूरा एंगल ही चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारे किस्मत में जो था सो हुआ, मगर सिमिया की किस्मत में अगर खेलकूद से कुछ अच्छा हो सकता है तो हमको रोकना नहीं चाहिए। मगर भाभी, अब यह कितना बात बनाने लगा है सब, फिर शहर जाके सब करेगी तो और मखौल उड़ेगा। सिमिया की माँ यह बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। सच में लोगों की जुबान पे वो लगाम तो नहीं लगा सकती थी। सिमिया के पापा ने लेकिन निश्चय कर लिया था। अरे बात बनाने वाला तो आपके हर काम में कुछ ना कुछ मीन मेख निकालिए देगा। अभी तक वहीं पड़े हुए हैं यही सोचकर हम लोग कि कौन क्या कहेगा। कुछ देर समय तक सब कोई चुप रहे। देखो, रमेश कह रहा था कि वो इंटरनेट पर चेक किया है, सिमिया का स्पीड बहुत अच्छा है, बोल रहा था कि छुपा हुआ टैलेंट है उसमें, अगर अच्छा ट्रेनिंग और फैसिलिटी मिल गया तो और बढ़िया करेगी। आजकल तो खेल कूद में भी बहुत पैसा हो गया है। सिमिया के पप्पा का निश्चय देखकर उसकी माँ का मन से भी संशय दूर हो गया। कब है यह कैंप? पटना में तो डॉक्टर भैया के यहाँ भी रुकने का इंतजाम हो जाएगा। अगले ही महीना है, हम पाकर पता भी कर लिए। देखो क्या होता है। इधर सीमा तो सीधे 7वें आसमान पर बैठी थी। एक असली स्विमिंग पूल में तैरेगी वो, ट्रेनर के गाइडेंस में, कितना मजा आएगा। मगर ये 20 दिन बीतेंगे कैसे? 20 दिन तो देखते देखते बीत गए। सीमा अपने पप्पा के साथ पाटलिपुत्रा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आ पहुंची थी। इतना बड़ा बिल्डिंग देखकर उसने इतना बड़ा बिल्डिंग उसने जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं था। जैसा जैसा रमेश ने कहा था
सीमा ने सभी तैराकों को पहले ही राउंड में पछाड़ दिया। एक अनजानी देहाती लड़की का इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के ट्रेनरों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या खिलाते हैं इसको? सिमिया के पप्पा से पूछा गया। ज्यादा कुछ नहीं, सुबह शाम भैंस का ताजा दूध पीती है, गोईठा के लिए गोबर धानती है अपने पैरों से। शायद वही सीक्रेट फार्मूला होगा। उसी सीक्रेट फार्मूले के बदौलत सीमा स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल के सारे चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन करने लगी। अब आइए आपको वापस उस ओलंपिक स्विमिंग पूल में ले चलते हैं और सीमा यादव सबसे आगे और ये रेस खत्म। सीमा यादव ने भारत के लिए इस पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। अमेजिंग परफॉर्मेंस। इधर सिमिया के छोटे से घर में बिहार सरकार द्वारा उपहार में दिए गए टीवी पे इस प्रदर्शन को देख रहे सीमा के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सिमिया के पप्पा विनोद के साथ बिहारी स्टाइल में भंगड़ा कर रहे थे। इधर सिमिया की माँ अपने आंखों में छलके खुशी और गर्व के आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने अपने बच्चे को प्रवाह के विरुद्ध बहने से रोका नहीं, बल्कि सहारा दिया। आज उसका स्वर्णिम फल उन्हें प्राप्त हुआ था। इधर पेरिस में सीमा पोडियम पर गोल्ड मेडल पहने तिरंगे को धीरे धीरे सबसे ऊपर जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पे जन गण मन के बोल थिरक रहे थे। पूरा देश आज उसके साथ खड़ा था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी प्रवाह के विरुद्ध। मेरे चैनल किस्सों से भरी संदूक और कहानी इंजीनियर को आप कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और भी छोटी इस तरह की छोटी सी प्यारी सी कहानियाँ जल्दी ही आपके सामने पेश खिदमत होगी। धन्यवाद।